नमस्कार, इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर एलएलबी। आप एलएलबी के बाद क्या कर सकते हैं। देखिए, जो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं लॉ के, उसके बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। मैं उन सभी करियर ऑप्शंस के बारे में अब आपको बताऊंगा। फर्स्ट, एलएलएम। आप मास्टर्स कर सकते हैं फ्रॉम रेपुटेड यूनिवर्सिटी। मास्टर्स इन लॉ ज्यादातर आप जो है अगर एनएलयू से करें, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या फैकल्टी ऑफ लॉ डीयू, जो अपना मेन कैंपस नॉर्थ कैंपस के अंदर है, अगर वहां से करें तो सबसे बेस्ट होता है। वो काफी अच्छे हैं। कुछ केसेस में आप जो है फॉरेन से भी कर सकते हैं मास्टर्स, लेकिन फॉरेन से करने के बाद थोड़ा सा वहाँ के जो लॉज हैं वो बिल्कुल अलग है। जैसे यूएस में अगर मास्टर्स करते हो तो यूएस के लॉज अलग हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो आप इंडिया से ही जो है वो करिए। अगर आपको इंटरनेशनल लॉ में अगर आपको एक्सपर्टी हासिल करनी है तो आप जो है वो फॉरेन से पढ़िए या फिर फॉरेन से मास्टर्स करिए। सेकेंड, कंपनी सेक्रेटरीट, CS। देखिए, अगर आपने LLB कर रखी है और आप अपना 5 साल के LLB आपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया है, जैसे BLLB या BCom LLB या BBLLB, तो उसके बाद आप जो है कंपनी सेक्रेटरीट कर सकते हैं। देखिए, एक फायदा है, अगर आप लॉ पहले करते हैं उसके बाद अपनी लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं कोर्ट्स में जाके। आप जो है जो लोअर कोर्ट्स है वहाँ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ साथ में आप जो है वो कंपनी सेक्रेटरीट के एग्जाम देके आप एक कंपनी सेक्रेटरीट बन सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा कि आप कंपनीज को जो है वो इजीली रिप्रेजेंट कर पाएंगे और आपके पास ज्यादा पावर्स होंगी कि आप हर कोर्ट में कंपनी को लीगली एंड कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, आप किसी भी लॉ के तहत जो है वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन दी कोर्ट। जैसे वोडाफोन और एक बहुत फेमस केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें ज्यादातर जो बिजनेस लॉयर्स थे, जो कंपनी सेक्रेटरीट भी थे, जिन्होंने CS भी थे और जिन्होंने LLB भी कर रखी थी, वो उन दोनों की जो क्वालिफिकेशंस थी वो मिलके ज्यादातर जो हायर पोस्ट पे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था वोडाफोन को। थर्ड, टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल एग्जाम्स। देखिए, आप जुडिशियल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हर स्टेट के जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स को आप क्लियर करने के बाद लोअर कोर्ट्स में आप जज बन सकते हैं और ये आप LLB के बाद कर सकते हैं, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 5 साल का LLB कोर्स होता है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद जो LLB करते हैं हम, वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हर स्टेट का एक अपना जुडिशियल एग्जाम होता है, उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप लोअर कोर्ट्स में जज बनते हैं। फोर्थ, टू प्रैक्टिस अ लॉ इन डिफरेंट कोर्ट्स। आप ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट बार एसोसिएशंस हैं लोअर कोर्ट्स की, जैसे हमारे दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, मद्रास जिसे हम बोलते हैं, या फिर कोलकाता, अलग अलग कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, वहां पर आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिफ्थ, लीगल एडवाइजर। आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी फर्म के। सिक्स, टीचर। आप किसी भी जो है वो इंस्टीट्यूट या स्कूल या फिर जहां पर प्रैक्टिस होती है लॉ की, या फिर आपको जहां लॉ सिखाया जाता है वहां पर आप, या किसी कॉलेज में जाके, जो लोअर कॉलेजेस हैं, नॉट NLU, जो लोअर कॉलेजेस हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां जाकर आप पढ़ा सकते हैं एज अ टीचर और एज अ प्रोफेसर। सेवेंथ, प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, अगर आपने लॉ कर रखी है तो सिविल सर्विसेज में आप लॉ एज अ ऑप्शनल ले सकते हैं, और लॉ एक बहुत अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बिकॉज लॉ में ज़्यादा बच्चे नहीं होते। जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनमें ज़्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन लॉ में ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आपके पास क्या एडवांटेज होगा कि आपने लॉ पढ़ रखी है तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एज अ लॉ जो है वो सिविल सर्विसेज में ले सकते हैं और एज अ सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। आप IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, IRS बन सकते हैं। जो इंडियन सिविल सर्विसेज की जॉब है वो कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर। देखिए, कॉर्पोरेट लॉयर जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं और वो ज्यादातर बिजनेस केसेस को डील करते हैं, टैक्सेशन के केसेस को, GST से, आपके कंपनी एक्ट से। ये बिल्कुल एक अलग टाइप के लॉयर होते हैं, बिकॉज इनका जो होता है ये एक तरीके से एम्प्लॉय होते हैं किसी कंपनी के। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस, अडानी, आपके टाटा, देन पेटीएम, जोमैटो, ठीक है, ये मैंने आपको बड़ी बड़ी कंपनीज बताई हैं, और भी है, MRF है, बहुत सारी कंपनीज है, अलग अलग सेक्टर्स में है। तो उन कंपनीज में एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं ये, और ये ज्यादातर जो कंपनी से रिलेटेड जो लॉज होते हैं ये उन केसेस में, लेबर, कंपनी, कॉर्पोरेट, GST, टैक्सेशन, उन लॉज में जो है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें हम कॉर्पोरेट लॉयर बोलते हैं, एंड दे रिप्रेजेंट इन डिफरेंट कोर्ट्स ऑल ओवर द इंडिया। मेजरली मैंने आपको 8 ऑप्शंस बताए हैं फॉर लॉ। अगर आप चाहें
तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं easylearningindia.com और ऑप्शंस जानने के लिए। देखिए मैंने आपको पूरी वीडियो में सब कुछ बता दिया है कि किस टाइप के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कि कौन सा सिलेबस होता है। अगर आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, स्पेशली यूजी कोर्सेज के लिए, अगर आपको एलएलबी के अंदर एडमिशन चाहिए जो 5 इयर्स या 3 इयर्स जो एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं हमारे इंडिया में, सो आप इजी लर्निंग इंडिया वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आपको बुक्स, ई बुक्स, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस, वीकली टेस्ट, लेटेस्ट मॉक टेस्ट, सभी कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। आप पॉडकास्ट पढ़ सकते हो हमारे स्पॉटिफाई चैनल पे जाके, हमारी वेबसाइट पे आप जो है वो पॉडकास्ट देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ विजिट कर सकते हो, सारी वीडियोस देख सकते हो, और आप जो है नीचे दिए गए नंबर पे जो है वो आप कॉल कर सकते हो, जिससे आप इंक्वायरी कर सको और फ्री करियर काउंसलिंग ले सको लॉ के बारे में। और अगर आपको करियर काउंसलिंग अच्छी लगती है तो आप एडमिशन भी ले सकते हैं जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। डू कमेंट कि आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या था, आप कौन से और जो है टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आपके कमेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इंडिविजुअली सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं। प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।